जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। दोस्तों, आजकल कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैली है और इसका प्रभाव अपने भारत में भी बहुत है। न जाने कितने लोग इस महामारी से संक्रमित हो चुके हैं। तो आइए इस महामारी के विषय में करौली सरकार क्या बताते हैं, आइए ध्यान से सुनते हैं। जो भी भक्तगण दरबार के साथ सिद्ध हवन करके और अपने पूर्वजों की मुक्ति करा चुके हैं, उन्हें कोरोना अथवा किसी भी प्रकार का कोई भी वायरस संक्रमण करके नहीं मार सकता है, क्योंकि वायरस के शरीर में प्रवेश करते ही जिन असुरी शक्तियों का भ्रमित पूर्वजों का समर्थन इस वायरस को मिलता है और इनकी ही दम पर यह वायरस शरीर के इम्यून सेल को भ्रमित कर देता है। हमारे ही इम्यून सेल को वह अपने जैसा व अपने से भी अधिक खूंखार बनाकर अपनी संख्या और क्षमता को बढ़ा ले तथा शरीर के अन्य अंगों पर आक्रमण करके उन पर अपना कब्जा करके उन्हें क्षतिग्रस्त करता है। अतः आसुरी शक्तियों व भ्रामित पूर्वजों की अनुपस्थिति में आपका इम्यून सिस्टम रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहता है और आप निरोगी बने रहते हैं तथा किसी भी प्रकार से आपको कोई भी वायरस नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कुछ ऐसे ही सवाल हैं। प्रश्न संख्या 1, वायरस कितने प्रकार के होते हैं? आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार अभी तक 3,20,000 प्रकार के वायरस ज्ञात हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक वायरस जिन्होंने पूरे विश्व में तबाही मचाई, उनमें से 10 वायरस प्रमुख रूप से इस प्रकार हैं। रोटा वायरस, जिसे चाइल्ड किलर भी कहा जाता है, यह दुनिया भर में प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख बच्चों की जान आज भी ले लेता है। इससे डायरिया जैसा रोग दिखता है। आर, जो चेचक का जन्मदाता है, यह 3 से 6 लोगों को संक्रमित कर सकता है। मीजल्स, जिससे खसरा जैसे रोग पैदा होते हैं, यह 12 से 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है। यह पिछले 150 वर्षों से तकरीबन 20 करोड़ लोगों की जान ले चुका है। डेंगू, यह वायरस पूरी दुनिया में लगभग 8 से 10 करोड़ लोगों में इन्फेक्शन फैलाता है, जिससे हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है। अगर यह वायरस दोबारा संक्रमण कर दे तो बचने की स्थिति समाप्त हो जाती है। पीत ज्वर, येलो फीवर, यह वायरस आज भी प्रतिवर्ष पूरी दुनिया में लगभग 2 लाख लोगों को इन्फेक्शन करता है और करीब 30,000 से 35,000 लोगों की जान प्रतिवर्ष लेता है। फ्लू, इन्फ्लुएंजा, यह वायरस प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख लोगों की जान ले लेता है। यह सबसे खतरनाक फ्लू पैंडेमिक, जिसमें स्पेनिश फ्लू के लगभग 5 से 10 करोड़ लोगों की जान जा चुकी है। अब तक यह सबसे खतरनाक फ्लू पैंडेमिक माना जाता है। आज तक इसकी भी दवा तो दूर, इसकी वैक्सीन तक नहीं बन पाई। रेबीज, यह वायरस कुत्ते के काटने या चमगादड़ अथवा बंदर के काटने या उनके नाखून गाड़ने से भी हो सकता है। इस बीमारी से दुनिया भर में हर वर्ष लगभग 60,000 से 70,000 लोगों की मौत हो जाती है। हेपेटाइटिस बी एवं सी, इस वायरस से दुनिया भर में करीब 10 लाख से अधिक व्यक्तियों की प्रतिवर्ष मृत्यु हो जाती है। यह वायरस सीधे लीवर पर अटैक करता है और इसे डैमेज करके इबोला और मार्बर्ग वायरस, यह बारिश की दुनिया की सबसे खतरनाक वायरस माने जाते हैं। इनसे संक्रमण के पश्चात व्यक्ति को होमोजेनिक फीवर,
ऑर्गन फेल्योर जैसी समस्याएं हो जाती हैं। इस वायरस से लाखों व्यक्ति प्रतिवर्ष मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसकी भी कोई दवा या वैक्सीन आज तक नहीं बन पाई है। HIV एड्स वर्तमान चिकित्सा विज्ञान की माने वर्तमान समय में दुनिया भर में लगभग 4 करोड़ लोग इस वायरस से पीड़ित हैं और पिछले लगभग 30 वर्षों से प्रत्येक वर्ष करीब 20 लाख लोग इस बीमारी के कारण अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। अब तक करीब 2.5 लाख लोग इस बीमारी के कारण मर चुके हैं। पिछले 30 वर्षों से आज तक इसकी दवा तो दूर वैक्सीन तक नहीं बन पाई है। प्रश्न संख्या 2, क्या प्रेत या पूर्वज को अपनी इन 2 स्थूल आंखों से देखा जा सकता है? जी नहीं, बिल्कुल भी देखा नहीं जा सकता। यह प्रश्न संख्या 3, प्रेत और पूर्वज के सूक्ष्म शरीर का साइज क्या होता है? यह वायरस से छोटा होता है या बड़ा? हमारे 4 वेदों में से एक अर्थवेद के अनुसार हमारे बालों की मोटाई अर्थात सुई की नोक के बराबर की वस्तु लेकर उसके 100 टुकड़े करें और उसके 99 टुकड़े फेंक दें। इससे बचे हुए एक टुकड़े के फिर से 100 टुकड़े करें और पुनः से 99 टुकड़े करके फेंक दें और एक टुकड़ा बचाकर पुनः से उसके 99 टुकड़े करें। अब 98 टुकड़े फेंक और एक टुकड़ा जो बचा है यह प्रेत का साइज है। लेकिन यह प्रेत के पूर्वज का शरीर अति सूक्ष्म होता है और प्रेत के साइज के कई हजार गुना छोटा होता है और यह दोनों ही तृप्त परमाणु के गठन पूर्ण होने के पश्चात ही बनते हैं। इसी वजह से ये कभी भी टूटता बिखरता या मरता नहीं है। इसलिए सूक्ष्म शरीर को अजर अमर कहते हैं। वायरस सूक्ष्म शरीरधारी नहीं है। ये स्थूल का अति सूक्ष्म रूप होते हुए भी स्थूल रूप में ही वायुमंडल में मृत प्राय ही रहता है और जैसे ही कोई जानवर या मनुष्य का प्राणवान शरीर पाकर उसमें प्रवेश पाता है तो पुनर्जीवित होकर उस शरीर के विरुद्ध सक्रिय हो जाता है। प्रश्न संख्या 4, दवा और वैक्सीन में वैक्सीन और दवा में फर्क यह है कि वैक्सीन प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल होती है और दवा इलाज में प्रयोग की जाती है। भविष्य में संबंधित बीमारी ना हो इसलिए वैक्सीन दिया जाता है। यह उसके प्रति इम्यूनिटी विकसित कर देता है। वैक्सीन बनने से पहले आज तक मामूली कही जाने वाली बीमारियां भी कभी लाखों करोड़ों लोगों की जान ले चुकी हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक और विशेषज्ञ इस बीमारी का निश्चित और पुख्ता इलाज करने की कोशिश में दिन रात एक करते हुए लगे। साथ ही कोरोना की वैक्सीन बनाने की कोशिश भी लगातार जारी है। दवा और वैक्सीन दोनों अलग अलग चीजें हैं। आइए समझते हैं दोनों की अहमियत और उसमें फर्क। बीमारी रोकने को वैक्सीन होती है जिसे बीमार होने से पहले ही लगाया जाता है। यदि व्यक्ति बीमार हो चुका है तो वैक्सीन भी काम नहीं करती। इसलिए बीमारी ठीक करने को दवा ही रहती है। कोरोना की दवा यानी उसके इलाज को खोजने का काम तो चल ही रहा है। कोविड-19 की वैक्सीन विकसित करने के लिए भी एक्सपर्ट लैब में लगातार मेहनत कर रहे हैं। वैक्सीन का इस्तेमाल किसी बीमारी, बैक्टीरिया या वायरस के हमले को रोकने के लिए किया जाता है, जबकि दवा का इस्तेमाल बीमारी हो जाने के बाद इलाज में किया जाता है। वैक्सीन से संबंधित बीमारी के प्रति हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी विकसित हो जाती है। वैक्सीन एक तरह से इस बात की गारंटी है कि जिसे यह दी जाएगी उसे भविष्य में संबंधित बीमारी नहीं होगी। पहले से मौजूद दवाइयों जिनका दूसरी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल हो रहा है उनके जरिए कोविड-19 के मरीजों को ठीक करने की कोशिश हो रही है।
इससे तमाम साइड इफेक्ट भी आ रहे हैं। जिस दवा का प्रयोग कोरोना वायरस के इलाज में किया जा रहा है उस दवा का नाम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है, जिसके बहुत ही गंभीर साइड इफेक्ट हैं, जिसमें अत्यधिक डोज से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। और सबसे खास बात यह है कि एलोपैथी में ऐसी कोई दवा नहीं है जिसका साइड इफेक्ट ना। इसको समझना है तो किसी भी एक एलोपैथी दवा का नाम आप गूगल में डालकर देखें, उसके 20 साइड इफेक्ट। दूसरी तरफ दवा का इस्तेमाल तब होता है जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, उसे ठीक करने के लिए ही ये दवा दी जाती है। कोरोना की दवा की खोज अहम या वैक्सीन पूरी दुनिया में कहर बनकर टूटे। कोरोना वायरस संक्रमण का अब तक कोई निश्चित इलाज नहीं ढूंढा जा सका। सैकड़ों ऐसी दवा जो पूरी दुनिया भर में बैन है, यह भारतवर्ष में धड़ल्ले से चल रही है दुनिया भर। अब आपके मन में सवाल उठ सकता है कि कोरोना की दवा को खोजना ज्यादा महत्वपूर्ण है या वैक्सीन? जवाब है फिलहाल दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। दुनिया भर में अब तक 38 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वायरस का कहर लगातार ही बढ़ता जा रहा है, इसलिए कोरोना की पुख्ता दवा को खोजना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वैक्सीन तो उनके लिए है जो संक्रमित हुए ही नहीं, ताकि इससे उन्हें सुरक्षा कवच मिल जाए और भविष्य में संक्रमित ना हो। लेकिन जो संक्रमित हो चुके हैं उनके लिए इलाज भी बहुत है। जिस तेजी से कोरोना बढ़ रहा है उसे देखते हुए तो फिलहाल जल्द से जल्द उसकी पुख्ता दवा बनने के साथ साथ वैक्सीन विकसित करने की भी जरूरत है। लेकिन एक प्राकृतिक वैक्सीन की आवश्यकता और प्राकृतिक रूप से तैयार की गई वैक्सीन ही मानव जाति को बचा सकती है। एलोपैथी की विधि के द्वारा विकसित वैक्सीन मनुष्य जाति के जीन को ध्वस्त करके उन्हें तमाम प्रकार के आनुवंशिक रोगों से ग्रस्त कर सकती है, जो कि हजारों पीढ़ियों तक पैदा होने वाले बच्चे तमाम प्रकार के असाध्य रोगों से ग्रस्त होकर ही पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, हमने आपको करौली सरकार के द्वारा दी गई जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा और जल्द ही हाजिर होंगे हम आपके साथ में अगली जानकारी के साथ। जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार। बोलो राधा रमण हरि बोल।